हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ। आई होप मेरी बाकी दूसरी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपकी नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन में एक वैल्यूएबल ऐड ऑन करेगी। ये वीडियो है MI नोटबुक अल्ट्रा जो मेरे पास है 8 GB i5 वर्जन, और जो कि मैं बना रहा हूँ आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ मंथ, 1 महीना यूज़ करने के बाद। ये एक शॉर्ट टर्म यूजेज रिव्यू है, इसलिए आप इसको फाइनल वर्डिक्ट मत मानना। लेकिन फिर भी 1 महीना बहुत होता है किसी भी डिवाइस के प्रोज एंड कॉन्स को जानने के लिए। एंड ऑफ कोर्स इसमें आप ड्यूरेबिलिटी फैक्टर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म यूजेज के बाद ही आप बता सकते हो। और साथ ही आप किसी कंपनी की सर्विस क्वालिटी भी, कैसी सर्विस वो देते हैं, वो भी तभी बता सकते हो जब कि आप का ये एक्सपीरियंस उसके साथ हो, कभी आपको वहाँ सर्विस के लिए जाना हो। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स पर अभी मैं अपना वर्डिक्ट कुछ भी नहीं दूंगा, रिज़र्व रखूँगा, क्योंकि ये आपको भी पता है लैपटॉप सेगमेंट में Xiaomi बहुत, अभी भी मैं इसको बहुत ही न्यू मानूंगा। 1 साल ही हुआ है इसको। दिस इज़ द सेकेंड ईयर कि वो अपना एक लैपटॉप लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं इसके इश्यूज़ पे ही बात कर लूँ, क्योंकि क्वालिटीज़ और इसकी वो तो चलो सब बात करते ही हैं। हालांकि इश्यूज़ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत टेम्पररी थे, तो इतना मैं इसको मेजर इश्यूज़ नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी बात करना ज़रूरी है। पहला इशू जो कि एक टेम्पररी इशू था मेरे लिए, ये मुझे तब फेस करना पड़ा जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना PC रीसेट किया था। और प्रोसेस के टाइम क्योंकि स्क्रीन बहुत ब्राइट हो गई थी, और नॉर्मली देखा होगा कि भाई स्क्रीन ब्राइट हो जाती है, आपकी जो ब्राइटनेस आपने सेट करी होती है वो ऑटोमेटिकली उस पर चले जाती है जो आपका सिस्टम डिफाइंड होता है। तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई थी वो स्क्रीन, तो उसकी वजह से मुझे फ़र्स्ट टाइम ये दिखा। हालांकि उसके बाद मैंने 3 बार अपना PC रीसेट कर लिया है, दोबारा मुझे वो इशू नहीं आया। और वो इशू था स्क्रीन ब्लीडिंग का। हालांकि मुझे पता है कि भाई LCD टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, और मुझे ये भी पता है कि जो इन्फीरियर प्रोडक्ट्स होते हैं, घटिया वाले, या फिर गिर के या किसी वजह से डैमेज हो चुके होते हैं प्रोडक्ट्स, तो स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू आता है उनमें। यानी मतलब आप स्क्रीन ब्लीडिंग में बताऊं तो एक्चुअली बैक लाइटिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। OLED में आपको पता है कि भाई एक हर इंडिविजुअल एक LED का होता है, उसमें अपना एक खुद का सोर्स ऑफ लाइट होता है। लेकिन LCD में तो, क्योंकि LCD का अपना सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, तो उसको पीछे से बैकलाइट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में। तो अगर आम भाषा में बताऊँ तो बल्ब्स जो उसके लगाए जाते हैं उसके पीछे, तो बल्ब्स जो पोजीशन में होते हैं साइड्स में, तो अगर आपका वो डैमेज हो जाए प्रोडक्ट, या फिर उसका क्वालिटी उस प्रोडक्ट का घटिया है, तो आपको जो लाइटिंग जो है वो बाहर आती हुई दिखाई देती है। तो उसका जो मेन पर्पस जो बैक साइड में रह के और सिर्फ स्क्रीन को पीछे से बैकलाइट करना होता है, उसकी जगह वो बाहर भी उसका स्क्रीन का वो आता है कुछ रोशनी, तो उसे स्क्रीन ब्लीडिंग कहते हैं। तो वो वाला इशू मुझे इसमें कुछ मिनट्स के लिए फ़र्स्ट टाइम जो रीसेट किया था तो मुझे आया। तो मेरे लिए तो बिल्कुल टेम्प्ररी था वो। लेकिन क्योंकि मुझे रिव्यू देना है और मुझे ये बताना भी ज़रूरी है कि जो मेरे को इश्यूज़ आए हैं अभी तक, तो इसलिए मैं उसको इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। सेकंड जो मेरे लिए इशू है वो है इसका चार्जर, जो कि वैसे चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं है, चार्जिंग प्रॉपरली हो रही है।
और ऑन टाइम हो रही है, जैसा कंपनी क्लेम करती है वैसा ही है। लेकिन चार्जर जो है ना वो गर्म हो जाता है, और मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि ये उन्होंने कॉम्पैक्ट बना दिया है, और कॉम्पैक्ट करने के चक्कर में उसको हीट अप जो हो रहा है उसको कवर कर नहीं सकेंगे। करना चाहते होंगे लेकिन कवर कर नहीं सके पोर्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि यार बैटरी भी इसकी बड़ी है और जो चार्जर का वोल्टेज है, आउटपुट पावर, वो भी ज़्यादा है। तो आई गेस ये दोनों जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके ज़्यादा गर्म होने के। तीसरा जो इशू है वो है कि आप अपने लैपटॉप को चार्ज भी करो और ओवर चार्ज होने से भी बचाओ। लैपटॉप पर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको चार्जिंग को बंद करना पड़ेगा हर बार एक पॉइंट पर आने पर। जैसे कि मैं करता हूँ, जब भी बैटरी मेरी 80% के लेवल पे पहुँचती है तो मैं अपना चार्जिंग इसमें बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भाई बैटरी को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए ना उसे ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट उसे ज़्यादा डिस्चार्ज भी नहीं होने देना चाहिए ज़्यादा लो लेवल तक। जैसे मैं 40% के आने पर अपना चार्ज करता हूँ टिल 80%। तो बस मेरे लिए इसी वजह से मेरे को बार बार डिस्कनेक्ट करना पड़ता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो, क्योंकि चार्जिंग भी चाहिए और इसको चार्ज लगे रहने पर ये 100% होने, इनफैक्ट 100% तो मैंने देखा ही नहीं, 99% के बाद ये नेक्स्ट 100% जाता ही नहीं है। लेकिन ओवर चार्ज ऐसा हो जाता है ये कि आपको अगर आपकी यूजेज जो भी आप इसमें एप्लीकेशन खोल के 7 आवर्स के लिए करते हो तो हो सकता है वो 8 आवर्स तक चल जाए, 1 घंटा का, लेकिन 99% पे रहेगा। तो ये मेरे को एक इशू में लगा है। अब जैसे कि अब दूसरा एक कंपनी जो मैंने सुना ही है, हालांकि मैंने कभी उनका ना लैपटॉप यूज़ किया ना मुझे पता है, लेकिन एसुस के पास है भाई वो बैटरी चार्जिंग लिमिटर, एक कोई ऐप है उनका। उससे क्या है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अपना चार्जिंग को रोक सकते हो, आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अब वो वर्क कैसे करता है मुझे इनफैक्ट ये नहीं पता कि 80% जाने के बाद 79 पे आता है बैटरी, फिर उसको 1% चार्ज करता है। तो अभी मुझे उसका प्रोज एंड कॉन्स मुझे नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट के जाने के बाद जब तक उसके डाउन ना आए बैटरी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, तब तक ये जो लैपटॉप है आपको ये पावर, जो आपने पावर डायरेक्ट पावर डाली है उसमें चार्जिंग लगाई है, उसी के ऊपर ये चलना चाहिए, इंस्टेड ऑफ इसका अपना जो है वो अपना जो चार्जिंग है उसके ऊपर। बाकी एक और इशू नहीं कहूँगा, वो मेरे को सिर्फ महसूस हुआ है ऐसा, क्योंकि वो एक पूरी स्क्रीन पे ना होकर एक पर्टिकुलर एक एरिया था स्क्रीन का जिसमें मुझे एक स्क्रीन फ्लिकर होती है वो हुई, और वो भी सब विंडोज़ पे नहीं। मतलब मैं कोई और विंडो खोल रहा था तो मुझे वो एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर एक विंडो थी जिस पे मैंने अगर खोला तो मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में वो फ्लिकर की लगा मुझे कि फ्लिकर कर रही है स्क्रीन। तो क्योंकि ये सिर्फ मैं अब ये कहूँगा महसूस हुआ, क्योंकि वो उसी टाइम मैंने दूसरी स्क्रीन्स भी खोली तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, जो कि मुझे उस स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर विंडो में मेरे ख्याल से ब्राउज़र ही था वो ब्लैक, क्योंकि मैं ब्लैक थीम यूज़ कर रहा था, मैं उसी में मुझे ब्राउज़र में डाउनलोड कर रहा था, मैं डाउनलोड बार के पास मुझे उस स्पेसिफिक में फ्लिकर लगा। तो पहले तो मैंने सोचा कि ये डाउनलोड हो रहा है उसका एक इफ़ेक्ट होगा, लेकिन वो इफ़ेक्ट वो उसका नहीं था। खैर मुझे ये एक इशू लगा, बहुत ही टेम्प्ररी था, तो इसको इशू मत ना ही माने। और बाकी तो अभी फ़िलहाल तो मुझे ये चीज़ें लगी हैं। बाकी कुछ लोगों को भाई साउंड की क्वालिटी का लगा के इशू है, जो मैंने उनके ऊपर वैसे ही वीडियो बना रखी है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो एक लैपटॉप से आप एक्सपेक्ट करते हो जितनी साउंड
और उसमें वूफर वगैरह का तो एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते आप, लेकिन इन जो भी ये विंडोज़ के लैपटॉप्स हैं और इस क्वालिटी, इस प्राइस, क्वालिटी भी नहीं, प्राइस रेंज के, उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। बाकी बस इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखने के लिए भाई इसके क्या मैं अच्छाइयाँ और प्रॉस तो क्या ही बताऊँ। यही कहूँगा कि भाई जो कंपनी क्लेम करती है अपनी वेबसाइट पे या अपने जो भी उन्होंने क्लेम किया हुआ है स्क्रीन के बारे में या बॉडी के बारे में या जो इसमें हार्डवेयर्स उन्होंने दिए हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है, कोई इशू नहीं है उस फ्रंट में, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस बाकी बैटरी वो क्लेम करते हैं, वो तो आप सबको पता ही है, जो बैटरी क्लेम होती है वो किस बेसिस पे होती है। वो आप अब डिम करके बिल्कुल लाइट, और कोई ऐप ही यूज़ ना करें, या ऐप भी वो एक नोटपैड जैसी ऐप यूज़ कर लें, तो फिर तो क्या ही आप उसका निष्कर्ष निकालोगे कि कितने घंटे चली है। तो लेकिन बैटरी की ऐसा भी नहीं है कि बैटरी बहुत कम चलती है, ठीक है। मुझे कोई इशू नहीं है कि बैटरी कितने घंटे चल रही है, वो मेरी यूजेस पे डिपेंडेंट है। जैसे मैं डिपेंडेंट है वो मेरी यूजेस पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने आपको बोला ही है भाई, मैं चाहूँ तो उसको 7 8 8 9 10 घंटे भी यूज़ कर सकता हूँ, और हैवी गेम्स या हैवी कोई भी ऐप्स यूज़ करके स्क्रीन ब्राइटनेस बहुत बढ़ा के उसका फुल यूजेज करके, तो मैं फिर उसको 2 3 4 घंटे में भी ख़त्म कर सकता हूँ। तो वो अपनी यूजेज के ऊपर है, और ये फैक्ट है, इसमें तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। कोई भी कितना भी क्लेम करे, आपको मिलेगी बैटरी उतनी जैसा आप यूजेज कर रहे हो। तो बाकी तो मैं, और इसके बस यही प्रोज तो मैंने आपको एक लाइन में बता ही दिया, बस इसके अलावा तो क्या ही बताऊँ इसमें। तो बस यहीं पर मैं एंड करता हूँ अपनी इस वीडियो को। अगर मुझे लगेगा कि भाई कोई और इशू मेरे को आ रहे हैं या मेरे को ये एड्रेस करने चाहिए या बताने चाहिए, तो मैं ज़रूर इसके बाद इसकी फॉलोअप वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ आपको लगे हो कि लगा हो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए इस लैपटॉप के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। एज़ ऑलवेज़ मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्स दूंगा, और उसके ऊपर अगर मुझे लगेगा कि आपका कुछ क्वेरी है या वीडियो बनाने का है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो बस यही एंड करता हूँ मैं अपनी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।